भाई अब यहाँ पर लीड कार्ड हमने करवा लिया है और अपना कार्ड जो था वो फैच करवा लिया है। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास जो डेटा अभी फैच होकर आ रहा था वो बेसिकली किस में आ रहा था हमारे पास? अच्छा, यहाँ पर क्या एरर आ रहा है? ठीक है। तो जो डेटा हमारे पास बेसिकली आ रहा था वो हमारे पास आ रहा था अभी किसकी आईडी की फॉर्म में। ठीक है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के नेम में मुझे प्रोडक्ट का नाम चाहिए, कस्टमर के नेम में कस्टमर का नाम चाहिए बजाय उसकी आईडी के। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या काम परफॉर्म करना पड़ेगा? आप आ जाए यहाँ पर अपने कार्ड के मॉडल में, और यहाँ पर आपको क्या पास करना है? अपने दोनों मॉडल का रेफरेंस, प्रोडक्ट का भी और कस्टमर का भी। तो यहाँ पर आकर पब्लिक और प्रोडक्ट वाले मॉडल का रेफरेंस, और मैंने उसका नाम रख दिया प्रोडक्ट्स। ठीक है। और गेट सेट, और सेम यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा किसके लिए? कस्टमर के लिए। ठीक है। और रेफरेंस पास करना है जिसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास प्रोड आईडी और कस्ट आईडी है इसको मैं यहाँ पर आकर एज अ फॉरेन की के तौर पर यहाँ पर रेफरेंस में पास करूंगा, और यहाँ पर आकर मैंने पास कर दिया इसको कुछ इस तरीके से। सेम चीज कस्टमर वाले कॉलम के लिए भी यहाँ पर आकर मैंने पास कर दिया कस्टमर आईडी के लिए। ठीक है। ये रेफरेंस मैंने बस पास कर दिए और कोई चेंजेस इसमें करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अब मैं आ जाऊंगा अपने वापस कंट्रोलर पे, और जहां पर मेरे पास फैच हो रहा था कार्ड ये रहा। यहाँ पर आकर बेसिकली मुझे काम परफॉर्म करना है। अपना क्या करना है? सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा वही फैच के लिए अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट टीबीएल कार्ड डॉट टू लिस्ट नहीं लिखना इस दफा, यहाँ पर आकर फंक्शन लगाऊंगा इंक्लूड का, इंक्लूड। और यहाँ पर अपने कार्ड वाले उसके लिए एक रेफरेंस वेरिएबल पास करूंगा सी, लैम्डा एक्सप्रेशन सी डॉट, और यहाँ पर पास करूंगा अपने प्रोडक्ट वाले मॉडल का रेफरेंस जो कि मैंने पास करवाया था कहाँ पर, ये वाला। ये मैंने अभी इसको पास करवा दिया। अब उसके बाद दोबारा पास कराऊंगा इंक्लूड के साथ कस्टमर्स को भी। तो वापस आते हैं जो एडमिन कंट्रोलर पे, सेम यहाँ पर दोबारा से इंक्लूड, और यहाँ पर आकर कार्ड लैम्डा एक्सप्रेशन कार्ड डॉट और कस्टमर्स। ठीक है। ये मेरे पास आ गया। ठीक है। अब उसके बाद टू लिस्ट। ठीक है। टू लिस्ट के बाद यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट को मैं रख दूंगा एक वेरिएबल में। तो यहाँ पर अगर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ कार्ड के नाम से, और मैंने इसको पास करवा दिया अपने इस कार्ड में। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि दोनों मॉडल का रेफरेंस तो मैं अपने पास करवा चुका हूँ अपने इस क्यूरी को सेलेक्ट वाली। अब वापस जाते हैं अपने जरा फैच कार्ड वाले पेज पर, और यहाँ पर आकर मैं प्रोडक्ट का नाम फैच करवाना है। तो प्रोडक्ट का नाम मेरे पास कहाँ से आएगा? पहले मैं जाऊंगा अपने प्रोडक्ट वाले रेफरेंस वेरिएबल में। ठीक है। मतलब कि पहले का कार्ट वाले मॉडल में जाना, उसके बाद प्रोडक्ट्स में जाना। क्या मतलब? कि पहले कार्ट वाले मॉडल में जाना, ये आ गया कार्ट वाला मॉडल, उसके बाद प्रोडक्ट वाला मॉडल, और प्रोडक्ट वाले मॉडल के बाद मैं आऊंगा प्रोडक्ट नेम वाली प्रॉपर्टी को फैच करवाने। सेम चीज कस्टमर के लिए भी होगी। तो मैं आया सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट्स के मॉडल, अभी कार्ड के मॉडल के अंदर प्रोडक्ट वाला मॉडल डॉट, उसके अंदर मैंने कहा जो प्रोडक्ट नेम वाला कॉलम है उसको यहाँ पर आकर डिस्प्ले करवानी है उसकी वैल्यू। सेम चीज कस्टमर के लिए भी, कि पहले कार्ड के अंदर जो कस्टमर वाला रेफरेंस है कस्टमर्स वाला, उसके बाद मैंने कहा कस्टमर नेम वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पर गेट करवा देना। ठीक है। अब स्टार्ट कर दे जरा इसको एप्लीकेशन को, और देखते हैं कि हमारे पास आईडी के बजाय नाम वो मुझे डिस्प्ले करवा कर देता है या नहीं। ठीक है। आता है जरा अपने एडमिन पे, और फैच कार्ड पर मैं जाता हूँ। तो यहाँ देखें। ठीक है। ये वाला डेटा मैंने लिया था। ठीक है। अगर मैं वहां पर जाकर क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट पर जाते हैं जरा वापस, और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, एड टू कार्ट करता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर आकर फॉर एग्जाम्पल लॉग इन करवा लेते हैं जरा दोबारा। ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने टी शर्ट को भी एड टू कार्ट करवा दिया। ठीक है। प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, और यहाँ पर शर्ट शर्ट को भी करवा दिया। अब यहाँ पर अगर पेज को रीलोड करता हूँ तो यहाँ देखें। ठीक है। प्रोडक्ट का नाम आ रहा है बजाय उसकी आईडी के, सेम चीज कस्टमर का भी नाम आ रहा है उसकी आईडी अब यहाँ पर नहीं आ रही। बाकी फंक्शनलिटी मेरे पास डिलीट वाली बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे हमने परफॉर्म किया था। ठीक है। अब आ जाते हैं जरा अपने कार्ड के यहाँ पर फिलहाल आखिरी काम पर, वो है हमारे पास अपडेट करवाना है अपने स्टेटस को। ठीक है। तो बिल्कुल सेम जैसे हम अपडेट में काम करवाते हैं बिल्कुल वैसे ही काम होगा। तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, आ जाता हूँ मैं एडमिन कंट्रोलर में,
और यहाँ से आकर मैं आई एक्शन रिजल्ट, और मैं कर दूंगा इसको अपडेट कार्ड के नाम से, और मैंने कहा ये मुझे एक रिटर्न कर देगा व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले इसका व्यू क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, रेजर व्यू एम्प्टी, और इसका नाम हो जाएगा अपडेट कार्ड। अपडेट कार्ड। ठीक है, तो अभी यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ, जरा किसी अपडेट वाले उस पर मैं ले जाता हूँ अपने व्यू में। ये ना हमारे पास अपडेट प्रोडक्ट है। यहाँ से अगर मैं काम करता हूँ, या मैं चला जाता हूँ प्रोफाइल में, आ जाते हैं जरा। ठीक है, और यहाँ से अगर मुझे सारा डेटा बेसिकली चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास उसका काम अलग था, इमेज वाला, और उसका काम अलग था कि यहाँ पे कोई मैं छोटा सा ही देख लेता हूँ, कोई फॉर्म अगर मुझे मिल जाए। ठीक है, फीडबैक को अपडेट नहीं करवाया था। ठीक है, यहीं से ये वाला ले लेते हैं, प्रोडक्ट वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी दो फॉर्म है, इमेज के लिए अलग आ रहा है हमारे पास, उसके लिए अलग आ रहा है। फिलहाल इसको कॉपी कर लेते हैं, और मैं चले जाता हूँ अपने जरा अपडेट कार्ड पर। और यहाँ से आके क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो दूसरा फॉर्म आ रहा है इसको हटाते हैं। फॉर्म दूसरा मुझे नहीं चाहिए। और इसमें से मुझे क्या क्या चाहिए। ठीक है, मैंने कहा मुझे एक तो चाहिए कार्ड की आईडी, जो कि हिडन रहेगी। तो मैं यहाँ पर सबसे टॉप पर आकर सबसे तो कार्ड वाले मॉडल का रेफरेंस पास करवाता हूँ। दूसरा, यहाँ पर हमारे पास अपडेट और एडिट प्रोडक्ट की जगह अपडेट और एडिट कार्ड स्टेटस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मॉडल डॉट कार्ट आईडी। सेम चीज इसका नाम भी, नाम में भी यहाँ पर आकर कार्ट, और अपडेट प्रोडक्ट की जगह अपडेट कार्ट, और स्टेटस को अपडेट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर बेसिकली एक ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ, सेलेक्ट, और इसका नेम मैं पास करवा दूंगा कार्ट स्टेटस कर देंगे इसको। ठीक है, और उसके अंदर मैं फिलहाल दो ही ऑप्शन लगा रहा हूँ। मैंने ऑप्शन यहाँ पर आकर कह दिए 0। ठीक है, 0 का मतलब यहाँ पर आकर मैं कंसीडर क्या कर रहा था, पेंडिंग। ठीक है, सेम चीज हमारे पास होगा ऑर्डर, ऑर्डर या चेकआउट, उसके लिए वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपने जरा एक्शन मेथड पे, और यहाँ पर आकर मैं इसी एक्शन मेथड को करता हूँ कॉपी, यहाँ पे करूंगा पेस्ट। इसकी रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास HTTP पोस्ट के लिए, और यहाँ पर आकर मैं ले लूंगा वो वैल्यू हमारे पास जो आ रही है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास आ रहा है इंटीजर, मैंने कह दिया है इसको कि हमारे पास कार्ट स्टेटस, और हमारे मॉडल का रेफरेंस कार्ट वाले। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट जिससे पहले, कि हमारे पास कार्ट डॉट कार्ट स्टेटस वाला जो कॉलम है उसमें वैल्यू आएगी कार्ट स्टेटस से। उसके बाद मैंने कहा सिर्फ इसी को अपडेट करना है, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट TBL कार्ट डॉट अपडेट, और यहाँ पर आकर अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, और सेव चेंजेस करने के बाद मैंने कहा रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, मुझे फैच कार्ट वाले पेज पर रीडायरेक्ट करवा कर दे देना। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं और आउटपुट देखते हैं इसका क्या आता है। ठीक है, आते हैं वापस जरा अपने एडमिन पर और फैच कार्ट पर आते हैं और अपडेट करते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है, कि इसमें कह रहा है कि भाई डेटा हमारे पास नल जा रहा है। डेटा हमारे पास नल जा क्यों रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, मॉडल कार्ट। ठीक है, डेटा नल हमारे पास आ रहा है। मैं जरा जाता हूँ अपने फेच प्रोडक्ट पे, कहाँ गया।
फैच कार्ट पे, और यहाँ पर आकर मेरे पास आईडी तो जा रही है। ठीक है, दोबारा जरा देखते हैं कि हमारे पास वो आईडी उसकी वो लेकर जा रहा है या नहीं लेकर जा रहा। ठीक है, अपडेट करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं हमारे पास क्या एरर है। एक्शन मेथड में जरा जाते हैं इसके, एडमिन कंट्रोलर। और अच्छा, यहाँ पर मैंने कोई क्यूरी नहीं लिखी, जब ये वो हमारे पास वो दे रहा है एरर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं जरा अपडेट पे आ जाता हूँ, जरा अपडेट का काम कोई हमारे पास हुआ वो। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास अपडेट का काम है। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कार्ड। सेम चीज यहाँ पर भी कार्ड, और टीबीएल कार्ड। ठीक है, और आईडी साथ लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो आईडी वाला वेरिएबल भी। ठीक है, ताकि जो आईडी मुझे रिसीव हो रही है अपने यूआरएल से, तो उसको एज अ पैरामीटर में गेट करके मैंने वही वाला रॉ को फैच करवा कर लेकर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मेरे पास आ रहा है एक पेंडिंग। ठीक है, इसको भी सेट कर लेते हैं जरा, यूआई वगैरह सेट कर लेंगे इसका। पेंडिंग आ रहा है हमारे पास, और हमारे पास फिलहाल आ रहा है यहाँ पर ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कर लेता हूँ इसको ऑर्डर, और अपडेट करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, स्टेटस हमारा अपडेट होकर नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया देख लेते हैं जरा। ठीक है, फेच कहाँ गया, अपडेट कार्ड। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारे पास इशू क्या हो रहा है, कि जब मैं यहाँ पे कोई भी कार्ड में डिटेल अपडेट करता हूँ, तो मेरे पास देखें क्या हो रहा है, बाकी सब क्योंकि इंटीजर है तो सब में जीरो जा रहा है। ठीक है, तो मुझे ये काम करना पड़ेगा कि भाई जो डेटा हमारे पास पहले से आ रहा है वैल्यू में, वो हमारे पास वही जाना चाहिए। तो फिलहाल मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट आईडी को, कस्टमर आईडी को, और क्वांटिटी को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे हाइड रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आईडी को हाइड रखा हुआ है, सेम उसी तरह से मुझे इन तीनों फील्ड्स को भी हाइड रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सबसे पहले तो प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, कस्ट आईडी, और दूसरा यहाँ पर प्रोडक्ट क्वांटिटी था। ठीक है, कि उसमें हमारे पास जो डेटा है वो नल जा रहा है। तो सेम कॉलम के नाम भी इसके चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैंने कर लिया इसको प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, और यहाँ पर आकर क्वांटिटी। ठीक है, अब उसकी वजह से हो क्या रहा है कि सारा डेटा मेरा नल हो जाता है। नल क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखें मैंने उसको जो फैच करवाया हुआ तो आईडी के अकॉर्डिंग नेम करवाया था, और जब वो यहाँ पर उसको नेम उसका नहीं मिलता, ये जो मैंने लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट का नाम, जब उसको आईडी के अकॉर्डिंग नेम नहीं मिलता, तो उस वजह से वो क्या कर रहा है, डेटा को फैच करवा कर नहीं लेकर आ रहा, डेटा को पूरा नल कर रहा है। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने जरा एप्लीकेशन पे, और रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं कुछ प्रोडक्ट्स और कार्ट में ऐड करवा लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये प्रोडक्ट ऐड करवा दिया कार्ट में, ये वाला भी करवा दिया, ये वाला भी करवा दिया, और ये वाला भी करवा दिया। ठीक है, रिजल्ट देखते हैं अभी इसका। तो ये सारे प्रोडक्ट मेरे पास कार्ड में ऐड होकर आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ जरा एडमिन पे, और फैच कार्ट, ये मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अब जरा मैं अपडेट पर जाता हूँ, और सारी डिटेल बेसिकली मेरे पास अभी हाइड हुई हुई है। और यहाँ पर मुझे एक और काम परफॉर्म करना है, बल्कि मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास ठीक है हुआ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं पेंडिंग की जगह ऑर्डर करता हूँ, और अपडेट कार्ड के बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखें लास्ट वाला अपडेट होकर आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाले को करता हूँ, मैंने यहाँ से आगे इसको ऑर्डर कर दिया,
पेंडिंग की जगह अपडेट करते हैं, तो ये भी मेरे पास वैल्यू अपडेट होकर आ चुकी है। बाकी सारी डिटेल बिल्कुल वैसे ही रही है, तो सिर्फ मुझे यहाँ से क्या करना है, अच्छा बाकी भी डिटेल अगर चेंज कराना चाहे तो आप लोग बिल्कुल सेम इस तरह से करवा सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसको नहीं करवाई, ठीक है। और इस पर मैं काम करता हूँ, ये जो मेरे पास सेलेक्ट है, या इसको M33, ठीक है, सेट हो गया अभी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टेटस वगैरह भी कार्ड का अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो एड टू कार्ट का हमारे पास काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास जो आखिरी काम रहेगा, अच्छा एक एड टू कार्ट में एक और काम परफॉर्म करना है मुझे, वो ये है कि एक प्राइस का भी ऐड करवा लेंगे, कि क्वांटिटी के हिसाब से हमारे पास क्या होनी चाहिए, जो प्राइस होगी प्रोडक्ट की, क्योंकि हमारे पास कार्ड में प्राइस भी आती है टोटल क्वांटिटी के हिसाब से, ये वाला काम भी परफॉर्म करेंगे। और फिर एक हमारे पास आखिरी काम रह जाएगा ऑर्डर का, कि कस्टमर फिर ऑर्डर करेगा, उसके बाद फिर हमारे पास एक वही काम है सबसे आसान, जो फीडबैक वाला है, बस कस्टमर अपनी वेबसाइट से अपना फीडबैक वगैरह सबमिट करवाएगा, बस ये आखिरी काम रह गया, एक तो प्राइस वाला और दूसरा हमारे पास ये ऑर्डर्स वाला, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो वेबसाइट है वो हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो जाएगी।